हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोताजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं एक और नए जो है आपके टॉपिक की। नया टॉपिक और आपके सब्जेक्ट का आखिरी टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, हमारी इस बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर वाली जो सीरीज चल रही थी, इसका आज आखिरी सब्जेक्ट टॉपिक होने जा रहा है। जैसा मैंने कि आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, टोटल 18 लेक्चर आपके होंगे, जिसमें से आज 18वें लेक्चर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे बहुत ही सामान्य से टॉपिक की, जिसमें बात करने वाले सिचुएशनल कन्वर्सेशंस पर। ठीक है, तो परिस्थितियों के अनुसार जो आपकी कन्वर्सेशन होती है, जो टॉकिंग होती है, जो मीटिंग्स होती है, उसमें आप बात कैसे करते हो, और बात चाहे आप कैसे भी कर ही लेते हो, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपको परेशान कर देते हैं। तो एग्जाम में किस तरह से इस प्रकार की मीटिंग्स को या अपने इंट्रोडक्शन को या अपोलॉजीज को कैसे कवर किया जाता है और कैसे आप उनका आंसर करोगे, ये सारी बातें आप जो है आज के सेशन में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो भी नए छात्र हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा सभी लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर ध्यान रखिएगा। जी हाँ, जो कंप्लीट पीडीएफ कोर्स है वो विशेष रूप से हमारी टीम के द्वारा डिजाइन किया गया है, और एकमात्र यही कोर्स है जो आपके लिए चार्जेबल होता है, सब्सक्रिप्शन पर अवेलेबल होता है। बाकी हमारे सारे लेक्चर, जितने भी लेक्चर होते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। इन नोट्स के अलावा कुछ भी चार्जेबल नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये कंप्लीट कोर्स है, पीडीएफ कंप्लीट कोर्स, जिसमें आईएमपी क्वेश्चन होते हैं और उनके आंसर दिए होते हैं सटीक रूप से। वो जो भी स्टूडेंट लेना चाहें उनको इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कर दीजिए। हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी, आपको पूरा समझा देगी। ठीक है, चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे डायरेक्टली अपने कन्वर्सेशन की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट होता है और कैसे उसको ट्रेड किया जाता है। बेसिकली तो यार देखिए, ये अपने आप में ही अगर हम मीटिंग पर जो है कॉन्सेप्ट को कवर करें, तो मीटिंग वाला कॉन्सेप्ट या इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट अपने आप में काफी बड़े कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर 3-4 टॉपिकों को कवर करेंगे, लेकिन उस सब के अलावा हम ये विशेष रूप से देखेंगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, कितना कवर करना चाहिए, क्या जरूरी है, सिर्फ हम उसको कवर करेंगे ताकि आपका एग्जाम का काम भी हो जाए। और आप जो है, अगर बोलो तो बेसिकली आपको भी ऐसा एक नॉर्मल सा एक नॉलेज हो जाएगा कि यार अगर प्रोफेशनली कभी किसी से हम मीटिंग करते हैं तो किस टाइप से हमें स्टार्टिंग करना चाहिए, कैसी बात करना चाहिए, किन शब्दों का यूज करेंगे। और अनऑफिशियली अगर बात करते हैं, जस्ट लाइक कि फ्रेंड्स से, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर से, है ना, किसी रिलेटिव से अगर अगर अनऑफिशियली बात करते हैं तो हमें कैसे बात करना चाहिए, वो सारी चीजें आप आज के सेशन में देखने वाले हो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी भूमिका हम लोग यहाँ बना लेते हैं, जिससे कि आपका जो है डाउट ना रहे, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले। देखिए दोस्तों, सिचुएशनल कन्वर्सेशन में इसलिए इस टॉपिक का नाम दिया गया है आपके इसमें सिलेबस में, कि परिस्थितियों के अनुसार जो आपका कन्वर्सेशन होता है, आपका कन्वर्सेशन हमेशा एक जैसा तो नहीं हो सकता। क्या आप जो अपने जिस तरह से अपने पिताजी से बात करते हैं, क्या उस सेम उसी टंग के साथ में, सेम उन्हीं शब्दों के साथ में, क्या आप अपने कॉलेज के या कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या अपने फ्रेंड के साथ जिस प्रकार बात करते हैं, क्या सेम वे में आप अपने फादर से या मदर से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि सारी जो सिचुएशनल होती है, या कहें कि जो परिस्थितियां होती है, उनके हिसाब से आपकी मीटिंग होती है सबसे अलग अलग। और अलग अलग मीटिंग के अकॉर्डिंग ही भाषा भी हमारी बदल जाती है, यानी कि शब्द हमारे बदल जाते हैं, उनके तरीके बदल जाते हैं प्रस्तुत करने के। तो इसी चीज को हम यहां पर कंप्लीटली समझने वाले हैं कि जब हम फॉर्मल होते हैं और जब इनफॉर्मल होते हैं तो हमारी भाषा में क्या परिवर्तन आता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फॉर्मल जब मीटिंग होती है हमारी, फॉर्मली यानी कि जब हम कभी अपने शिक्षक से बात कर रहे होते हैं, या कभी किसी अधिकारी से बात कर रहे होते हैं, या कभी किसी अपरिचित व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, या फिर हम काम करते हैं कि कहीं पर जॉब करते हैं, वहां कार्यस्थल पर किसी जो है कलीग से बात कर रहे होते हैं, तो हम कैसे बात करेंगे दोस्तों? उन सभी टॉकिंग को हम फॉर्मली बात करेंगे, औपचारिक तरीके से बात करेंगे, रिस्पेक्ट देके बात करेंगे। लेकिन जब बात करते हैं इनफॉर्मली, इनफॉर्मली यानी जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने परिवार में के किसी सदस्य से बात करते हैं, अपने करीबी लोगों के साथ बात करते हैं, तो हमारी भाषा के बहुत सारे शब्द ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। उसी को बोलते हैं इनफॉर्मली। ये दो कैटेगरी आप हमेशा याद रखिएगा। फॉर्मली
टॉकिंग कर फॉर्मली बात करना, किससे किस से कर सकते हैं, इनफॉर्मली किससे करेंगे। क्लियर है। अब आइए बढ़ते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों अपना कॉन्सेप्ट है कि मीटिंग समवन। सबसे पहला है मीटिंग समवन। जब हम किसी से मिलते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारी जो मीटिंग होती है ना, मीटिंग की शुरुआत कहां से होती है आप सभी को पता है, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज होकर के उसको लिख नहीं पाते हो। अरे कोई भी मीटिंग हो, मीटिंग की शुरुआत होती है ग्रीटिंग से। जस्ट लाइक अगर मॉर्निंग में मिल रहे हो तो क्या बोलोगे आप, गुड मॉर्निंग बोलोगे। फॉर्मली बता रहा हूं मैं, फॉर्मली जो मीटिंग होती है आपकी, जैसे कि आपके टीचर से होती, प्रिंसिपल से होती है ना, या आप किसी ऑफिसर से मिल रहे हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। तो फॉर्मली जब आप किसी से मिलते हैं तो ग्रीटिंग से शुरुआत करते हैं, मॉर्निंग मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये ग्रीटिंग से शुरुआत होती है। उसके बाद में आप जब हालचाल पूछते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, तो फॉर्मली क्वेश्चन होता है हाउ आर यू या हाउ डू यू डू। ये फॉर्मल क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के रिप्लाई में क्या मिलेगा, ऑफिशियली मिलेगा वो भी, मतलब यानी कि फॉर्मली मिलेगा, यानी आई एम फाइन या थैंक यू या हाउ अबाउट यू, ठीक है। तो आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ अबाउट यू, ये आपके क्वेश्चन का रिप्लाई होगा जो भी हालचाल पूछेगा। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ टीचर और स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे लाइक कि टीचर गुड मॉर्निंग अमित हाउ आर यू, ये क्वेश्चन किया गया एक टीचर के द्वारा स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट का रिप्लाई होगा गुड मॉर्निंग सर, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू एंड हाउ आर यू सर। क्लियर है। तो ये फॉर्मली टॉकिंग होती है जब हमारी फर्स्ट मीटिंग होती है किससे। क्लियर, फर्स्ट नहीं माफ कीजिएगा, फर्स्ट नहीं, सेकंड थर्ड भी हो सकती, जरूरी नहीं है ऐसा, बट जब हम फॉर्मली मिलते हैं किसी से, है ना, तो इस टाइप से हमें उनसे तो बात करनी होती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम इसके सेकंड पॉइंट, यानी माफ कीजिए इनफॉर्मल की ना। तो फॉर्मल तो हमने देख लिया, जब हम किसी से फॉर्मली मिलते हैं तो कैसे बात होती है, लेकिन जब इनफॉर्मली मिलते हैं, इनफॉर्मली मतलब समझ रहे ना, अपने दोस्तों से, अपने परिवार के किसी सदस्य से या किसी रिश्तेदार से या कोई करीबी व्यक्ति से, तो ग्रीटिंग में गुड मॉर्निंग है ना, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये सब नहीं होता है, बल्कि हेलो हाय से काम चल जाता है इनफॉर्मली दोस्तों के बीच में। और हालचाल पूछने के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। हाउस इट गोइंग, ये शॉर्ट फॉर्म से व्हाट्सअप, ठीक है, या हाउ आर यू डूइंग, इन सब से काम हो जाएगा। और रिप्लाई में भी सामने वाला भी मेहनत नहीं करेगा, बोल देगा प्रेटी गुड या नॉट मच, यू टेल, सब कुछ तो ठीक नहीं लेकिन फिर भी बताइए आप कैसे, या आई एम ग्रेट, सब ठीक है। तो ये शॉर्ट रिप्लाई होते हैं इनफॉर्मली। क्लियर है। एग्जाम्पल भी दिए गए, दो फ्रेंड्स की आपस में बातचीत कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बीच बीच में, क्लास में मैं साइड में हो, जैसे एक साइड में होता हूँ ना, स्क्रीनशॉट पटक से चटका लीजिए आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि यार बोलते बोलते यहाँ पर थोड़ा सा फिर भूल जाता हूँ मैं, साइड में होना भी है। सेकंड है आपका इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ या अदर्स, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना या किसी और को किसी और से मिलवाना। अब पहले हम फॉर्मली इनफॉर्मली दोनों प्रकार से देखेंगे। अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो फॉर्मली कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, अगर आप कॉलेज में स्कूल में या कहीं जॉब के लिए जा रहे हो तो वहां कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, हेलो माय नेम इज फलाना ढिमका, जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो माय नेम इज, हम यहां पर 2 मिनट के लिए हम एक्स मान लेते हैं, माय नेम इज एक्स, आई एम स्टूडेंट ऑफ बीए फर्स्ट ईयर एट वाई कॉलेज, कॉलेज का नाम आ जाएगा, ठीक। फॉर्मली हम बोलेंगे ना, तो माय नेम इज एक्स एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ बीए फर्स्ट ईयर एट वाई कॉलेज। और इनफॉर्मली अगर हमें यही बात बोलनी हो तो क्या बोलेंगे, हाय आई एम एक्स, जस्ट कॉल मी निक नेम एक्स वाई, जो भी निक नेम है, इनफॉर्मली। क्लियर है। तो ये अपने आप का इंट्रो, शुरुआत बता रहा हूं मैं। लेकिन अगर हमें किसी और को किसी और से मिलवाना है तो उस समय हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा, तो उस केस में फॉर्मली हम बोलेंगे सर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय क्लासमेट रोहित। ये फॉर्मली क्वेश्चन हो गया। अगर मैं अपने फ्रेंड को अपने टीचर से मिलवाने जा रहा हूं तो सर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय क्लासमेट रोहित। या इनफॉर्मली अगर मैं मिलवाता हूं किसी दोस्त से, किसी एक फ्रेंड से किसी दूसरे फ्रेंड को, तो है प्रिया मीट माय फ्रेंड स्नेहा, ये शॉर्ट में काम हो गया। आपको यहां फोकस करना है
क्वेश्चन जो आएंगे ना वो यहीं से आते हैं, याद रखिएगा, अंदर बॉडी में से नहीं आएंगे, इंट्रो से ही आते हैं। और इसीलिए मैं विशेष रूप से इंट्रो का जो ग्रेडिंग्स है ना, ग्रेडिंग्स पर विशेष फोकस करके मैं यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ग्रेडिंग से ही क्वेश्चन आपका बनेगा, निश्चिंत रहे आप लोग। थर्ड की बात करें, अब बात आती है माफी मांगने की। माफी मांगने के लिए जिगरा चाहिए दोस्त, याद रखना, हर किसी में औकात नहीं इसकी हर कोई माफी मांग ले गति करके, बहुत हिम्मत चाहिए होती है माफी मांगने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करते। उनको पता है गलती है लेकिन एक्सेप्ट करने की हिम्मत ही नहीं होती उनके अंदर, तो माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। चलिए खैर छोड़िए, मेकिंग एपोलॉजीज, माफी मांगना। जब कोई माफी मांगता, माफी भी अब ऐसा तो नहीं है ना कि फ्रेंड्स से जिस तरह से माफी मांगी जाती है वैसे ही आप अपने प्रिंसिपल से माफी मांगोगे, या जहां जॉब करते हो बॉस से भी उसी तरह से उसी टंग में माफी मांगोगे, ऐसा होता है क्या? नहीं। हर जगह की जो स्थिति होती है सिचुएशनल है ना, इसीलिए कहा गया सिचुएशनल कन्वर्सेशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी जो है कंडीशन भी बदल जाती है। जस्ट लाइक फॉर्मली अपोलॉजीज की अगर बात करें, फॉर्मल की, औपचारिक माफी की, तो या कॉलेज में या ऑफिस में या किसी गंभीर परिस्थिति में अगर आपको माफी मांगना हो तो किन शब्दों का यूज करेंगे? आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर, जो भी आपने कांड किया हो वो कांड का नाम आ जाएगा आगे, आई सिंसियरली अपोलोजाइज ना, अपोलोजाइज फॉर जो भी हुआ है। या फिर एक सेंटेंस ये बनता है कि प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज फॉर द डिले, यानी देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ, या फिर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द मिस्टेक, गलती के लिए माफी चाहता हूँ। ये आपकी फॉर्मल अपोलॉजीज हो सकती है, फॉर्मल अपोलॉजीज हो सकती है। इसके अलावा मान लेते हैं कि आप ये वाला एक नंबर वाले पक्ष नहीं, दूसरे नंबर वाले पक्ष हैं, यानी माफी मांगने वाले नहीं है, माफ करने वाले हैं, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? दैट इज क्वाइट ऑल राइट, सब ठीक है यार। या फिर क्या बोलोगे? प्लीज इंश्योर इट डजंट हैपन अगेन, अभी के लिए तो ठीक है लेकिन आगे ध्यान रखिएगा ऐसी गलती ना हो। तो ये आपका रिप्लाई होना चाहिए फॉर्मली। चलिए अब इसका दूसरा पहलू जो इनफॉर्मली वाला है, इनफॉर्मल वाला है, वो भी जरा देख लेते हैं। एग्जांपल दिया गया, पढ़ लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के। इनफॉर्मल भी देख लीजिए। अब इनफॉर्मली मान लेते हैं कि अपने फ्रेंड से ही है ना माफी मांगना है, तो सॉरी अबाउट दैट, काम चल जाएगा, आपका मित्र है माफ कर देगा। और आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है माय बैड, माय बैड, तो माय बैड या इसका मतलब ही होता है कि मेरी गलती थी, सॉरी, इसका मतलब सॉरी होता है इनडायरेक्टली ना। तो बहुत सारे लोग तो सॉरी बोलकर ही निकल लेते हैं, या सॉरी अबाउट दैट, या माय बैड, या आई डिडंट मीन टू, मेरा मतलब ये नहीं था। इन सबसे दोस्तों में काम चल जाता है या परिवार में काम चल जाता है। और इसका रिप्लाई भी फिर ऐसे छोटे छोटे आते हैं, जस्ट लाइक कि नो वरी, फॉरगेट अबाउट इट, या इट्स ओके एक्सेप्ट। क्लियर है? ये एक्सेप्ट एंड इनफॉर्मल एपोलॉजीज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कुछ इस टाइप से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड अमित एंड सुमित हु मीट एट द बुक फेयर। दो दोस्त है अमित और सुमित नाम के, जो बुक के मेले में मिलते हैं, उनके बीच में संवाद होता है। तो संवाद होता है तो संवाद को लिखिए, लिखिए, आपसे लिखने को कहा जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको पॉइंट बनाने होंगे, जस्ट लाइक कि पहले अमित कुछ बोलेगा, हाय सुमित वगैरह वगैरह, उसके बाद फिर सुमित बोलेगा, फिर अमित बोलेगा, फिर सुमित बोलेगा, फिर इस 5-6 लाइन लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से ले। अब ये तो आप पकड़ पढ़ के समझ ही सकते हो। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, तो इसी के साथ में आज का सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि हमारा ये सब्जेक्ट भी पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को देखा है, या कहें कि पहली बार ही आपने ये सब लेक्चर देखा है, यानी कि डायरेक्टली आप लेक्चर नंबर 18 पर ही आपने मूव किया है, तो मैं आपको बता दूं लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 18 तक कंप्लीट हो चुका है। यानी आपकी इंग्लिश जो है ना पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, और इसी तरह से पूरे डिटेल लेक्चरों के साथ में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, बीए का कंप्लीट कोर्स तो मिल ही जाएगा, इंग्लिश भी मिल जाएगी, साथ साथ में आपके बीए के जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट आपको इजीली मिल जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट कंटिन्यूसली मिल जाएंगे देखने के लिए। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ कोर्स चाहते हैं, कंप्लीट पीडीएफ कोर्स, तो उसके लिए दोस्तों 399 का अभी फिलहाल के लिए डिस्काउंट 60% डिस्काउंट चल रहा है। बेसिकली तो इसकी जो प्राइस है वो है 999, लेकिन 60% डिस्काउंट के साथ में अभी
अभी कुछ समय के लिए जो है आपको ये 399 में प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ समय तक के लिए किया जाएगा। अभी ना तो इसमें ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक कि आपका फाउंडेशन, मेजर, माइनर, एमडीसी और वोकेशनल, इस तरह से कुल मिलाकर 10 सब्जेक्ट आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। कंप्लीट नोट्स होती है वो पीडीएफ के रूप में हिंदी माध्यम में अवेलेबल है। जिन दोस्तों को भी चाहिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, बाकी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो जल्दी से सेशन को लाइक जरूर कर दें यार, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि थर्ड ईयर तक आप यहीं रहने वाले हो, मुझे पता है। थर्ड ईयर तक बीए के ऑल सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको कंप्लीटली पढ़ा दूंगा, एग्जाम से पहले आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और सिर्फ फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकंड और थर्ड ईयर में भी आपके साथ यही बना रहूंगा। और निशुल्क रूप से याद रखिएगा, यूट्यूब पर जितनी भी मेरी क्लासेस होती है सब पूरी तरह निशुल्क होती है, कोई चार्जेस यहाँ पर अवेलेबल, कोई चार्जेस नहीं लिया जाता आप लोगों से। सिर्फ पीडीएफ जो नोट्स है कंप्लीट कोर्स जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सब्सक्रिप्शन पर अवेलेबल है, बाकी सारे लेक्चर फ्री रहेंगे आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।